अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर की तरफ से जो न्यू जॉब्स आई हैं। एक तो सिपाही की जॉब्स थी, उसके लिए तो मैंने पहले से ही वीडियो डाल दी है, आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल। अब हम देख लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आई हैं वो किधर हैं, कहाँ आई हैं, कितनी हैं और क्या इनका सारा पैटर्न है, कैसे आपने इस पर अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है कोयटा की तरफ से। कोयटा में है नंबर ऑफ़ पोस्ट नेम ऑफ़ पोस्ट है सब इंस्पेक्टर इक्विवेलेंट JCO। इसकी जो ग्रेड मतलब 14वें ग्रेड की नौकरी है, 14वें स्केल की, 14 स्केल की, और वैकेंसियाँ हैं 25। कैंडिडेट्स हैव डोमिसाइल आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान। अगर आपके पास बलोचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके कोटा की बात करूँ तो मेरिट पे है 21 सीटें, औरतों की हैं 3 औरत, मतलब जो वुमेन कोटा है, माइनॉरिटी कोटा की 1 है। उसके बाद अगली सीटों पे आते हैं, वो है कलेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट, और ये है गदानी एरिया की। इसमें भी सब इंस्पेक्टर की ही सीट है, 14वें स्केल की है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 15। ठीक है। कैंडिडेट्स के पास अगर बलोचिस्तान की, इसमें भी अगर आपके पास बलोचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी ज़िले का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी अगर सीटों की बात करें तो मेरिट पे 12 सीटें हैं, और वुमेन कोटा की 2 हैं, और माइनॉरिटी की 1 है। नेक्स्ट सीटों की बात करते हैं, वो हैं कलेक्टर ऑफ कस्टम इंडस के एरिया की। उसमें है नेम ऑफ पोस्ट, इसमें भी सब इंस्पेक्टर की ही सीटें हैं। BPS जो है वो 14वां स्केल है। नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ इसमें 108 है, और प्रोविजनल के हिसाब से उन्होंने बताया है, पाकिस्तान में पूरे में ही हैं लेकिन अलग-अलग सूबे के हिसाब से हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा जो है वो टोटल 108 है। आल पाकिस्तान बेस, सारे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। ओपन मेरिट की 8 सीटें हैं। पंजाब में 54 सीटें हैं। पंजाब अलग अलग सूबों का उन्होंने बताया। पंजाब में जो है वो 54 सीटें हैं। ठीक है। मेरिट पे 45 है, औरतों की 5 हैं, माइनॉरिटी की 3 है। नेक्स्ट सिंध है। सिंध में 8 हैं। सिंध जो अर्बन है, अर्बन में, ठीक है, 8 हैं। मेरिट पे 7 हैं, वुमेन कोटा की 1 है। नेक्स्ट है सिंध रूरल की। सिंध रूरल की 12 है, मेरिट पे 10 हैं, वुमेन कोटा की 1 है, माइनॉरिटी कोटा की भी 1 है। KPK की 13 है, मेरिट पे 11 है, वुमेन कोटा की 1 है, माइनॉरिटी की भी 1 है। नेक्स्ट है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की 7 है, मेरिट पे 6 है, वुमेन की 1 है। एक्सफाटा की 3 सीटें हैं, मेरिट पे ही हैं तीनों। GB की, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है। मतलब आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। AG के अगर आप आज़ाद कश्मीर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 है, इसकी 2 सीटें हैं मेरिट पे। ठीक है। तो ये आपने देख लिया, पूरे पाकिस्तान की सीटें हैं, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने बस देख लेना है। अगर आप बलूचिस्तान के हैं तो आप वो गदानी और बलूचिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंडस वाली एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट आपके पास क्या हो, रिक्वायरमेंट्स हो, क्या क्वालिफ़िकेशन हो, क्या एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई करें। आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड C का बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। बैचलर डिग्री आपकी चल जाएगी। अगर आपने किस में की हुई है, इकनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिक्स में, अकाउंटिंग में, कंप्यूटर साइंस में, लॉ में, फार्मेसी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में एज वन, या फिर इनमें से कोई सब्जेक्ट, और BSc, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हुई है किसी भी स्पेशलिटी में इंजीनियरिंग की। अगर आपने इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने 2nd क्लास से किया हुआ है या फिर ग्रेड C है तब भी कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और जो आपने प्रोग्राम किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मिनिमम आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मेल के लिए हाइट 5'5" है, और चेस्ट जो है वो 32-33.5 है। उसके बाद फीमेल के लिए हाइट 5'2" होनी चाहिए, 5 फीट 2 इंच। ठीक है। उसके बाद है एज लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, इंक्लूडिंग, उसने 5 ईयर उसने पहले इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है। तो 5 ईयर की जो रिलैक्सेशन होती है वो पहले से इंक्लूडेड है, और वो है 30, मतलब मैक्सिमम जो है वो 30 साल होनी चाहिए। जिसकी एक और भी रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं मतलब एक और भी आप कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेंट हैं, आप जो है वो रिटायर हुए हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स से एट JCO रैंक से, तो आप तब भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और ये एक्ट है 1969 एक्ट के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। में अब जो अप्लाई करना है वो क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट जो है, अगर आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, तो आप इस पर HTTPS पे जाएं, njp.government.pk ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने इस पर अप्लाई करना है। कोशिश, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ, कोशिश करें, खुद से करके देख लें, लेकिन कोशिश यही करें कि किसी करीबी बुक शॉप से जाके अप्लाई करवाएं। गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वैसे भी इस तरह की वेबसाइट पर रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो रात के टाइम 12 के बाद या फिर सुबह फजर के वक्त ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करें।